हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जो है आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। लास्ट लेक्चर के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स हमने बात किया था डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस का जो टॉपिक है BCA सेमेस्टर 3 का। और इवन मतलब कोर्स में जाने से पहले, उसके डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि जो भी हम अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ना केवल आपके BCA के स्टूडेंट के लिए, बल्कि अगर आप BTech के स्टूडेंट हैं या फिर आप MCA के स्टूडेंट हैं, इवन आप MTech के अंदर में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो इवन इन सब के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर इंटरव्यू के अंदर में जो आप जब किसी कंपनी के अंदर में अप्लाई करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको अगर किसी कंपनी के अंदर में जॉब करना है तो ये इस बैरियर से आपको निकलना होगा, इसका इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉट इवन आपके जो है ये सेमेस्टर के लिए, बल्कि आपके जो है कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक है। इस वजह से इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है किसी को, तो आप लोग जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का नया टॉपिक क्या है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने बेसिक एरे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज जो है हम लोग जो है नया टॉपिक क्या लेके आए हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज बेसिकली हम लोग समझेंगे कि एरे के जो है एडवांटेजेस क्या होते हैं और साथ के साथ एरे को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, और लास्ट में समरी समझेंगे। समरी इन द डिटेल की एरे का जो भी हम पढ़ेंगे लास्ट में उसको एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर किसी को मतलब एक चीज़ और है यार, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्लास के बाद जो है जब भी आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देखते हैं, तो अगर आपको नोट्स की आवश्यकता होती है, आप लोग जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक मिल जाएगी आपको PDF प्रॉपर, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स को लेकर आपको किसी को परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री रहता है। आप कभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको अगर PDF पढ़ना है PDF पढ़िए, अगर आपको वीडियो पढ़ना है वीडियो पढ़िए, बशर्ते इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ एन एरे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे अगर हम एडवांटेज की बात करें वो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में कि आप जो है एरे के एडवांटेजेस के बारे में लिखिए, या इवन कोई इंटरव्यू के अंदर में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको ये सब पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एरे हमने बनाया हुआ है, उस एरे के अंदर में 20 आइटम्स स्टोर्ड हैं, 20 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, या फिर 100 हैं, कुछ भी आइटम स्टोर्ड हैं। अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा डेटा स्टोर है, तो वो हम इसमें जो है एरे के अंदर में इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। यानी कि अगर इंडेक्सेस के थ्रू या फिर इंडेक्स के थ्रू जो है हम किसी एरे के अंदर में कोई एलिमेंट फाइंड करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये हमने एक एरे बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने एरे बनाया हुआ है, इंट एरे इक्वल टू 5, यानी कि एरे की जो टोटल साइज है वो 5 है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 ये हमारे इसके एरे के एलिमेंट हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कौन सी निकालनी है, एरे ऑफ 2, यानी कि एरे के सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है। तो हमने क्या सीधा किया एरे ऑफ 2 लिख दिया यहाँ पे। तो सीधा इस क्या करेगा, इस एरे की सेकंड पोजीशन का एलिमेंट जो है आपको आउटपुट में दे देगा। तो हम डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स का, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि जैसे ये हमारा ये एक एरे होता है 1 2 3 4 5, इसके इंडेक्सेस होते हैं जैसे 0 1 2 3 4। अगर आप एरे ए ऑफ 2 की बात करोगे तो ए ऑफ 2 क्या है, 0 1 2 एलिमेंट पे क्या रहा है, आइटम नंबर 3। तो आपको यहाँ पे आया सीधा आइटम 3 आउटपुट एज एन आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहला ये मेजर एडवांटेज है, इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारा है मेमोरी इफिशियंसी। आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है,
मेमोरी इफ़िशियंसी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एरे का। तो एरे में बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझा था कि एरे के अंदर में हम मेमोरी कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी एलोकेशन होता है, पूरा लीनियर जो है चलता है उसको जो है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ जो है आपका मेमोरी के अंदर में कंटिग्यूअस फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उससे क्या होता है कि लोडिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, कैशिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। हम फास्टली जो है काफ़ी कम टाइम के अंदर में एरे के अंदर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी ये मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक इंट एरे इक्वल टू 3, यानी कि 3 साइज का एक एरे बनाया है जिसके अंदर में वैल्यू क्या है 10, 20 एंड 30। तो इसके अंदर में जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे और कोई चीज़ हमको अगर फेच करनी होगी तो भी हम इजीली फेच कर सकते हैं। कैसे इजीली फेच कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट हमने देखा डायरेक्ट एक्सेस, ये एक इसका एडवांटेज है। और मेमोरी एफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी कि एक के बाद एक मेमोरी जो है के अंदर में डेटा स्टोर होता है। 1 2 3 4 5 6, इसका एड्रेस क्या है 0 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से कंटिग्यूअस फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है किसी भी मेमोरी के अंदर में। एरे के अंदर हम बात करते हैं तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है वो है सिंप्लीफाइड कोड। एडवांटेज का एक एरे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है ये सिंप्लीफाइड कोड। सिंप्लीफाइड कोड माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे कि जब भी हम कोई एरे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में हम एरे को डिक्लेयर करना और एरे के अंदर से वैल्यू फेच करना बहुत ही इजी हो जाता है कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम या फिर अदर डेटा स्ट्रक्चर। इस वजह से इसको हम सिंप्लीफाइड कोड के फॉर्मेट में भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंप्लीफाइड कोड क्या होता है, जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है इंट स्कोर 5, मतलब एक स्कोर नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर में 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। अब हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर का सारा डेटा प्रिंट करना है, सारा डेटा प्रिंट करना है। तो हमने क्या करा है, सिंपल एक फॉर लूप चलाया, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस और प्रिंट एफ परसेंट दी। तो स्कोर्स के आई पे मीन्स पहली बार जैसे आई इक्वल टू पहले फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आपके आउटपुट क्या आ जाएगा स्कोर ऑफ 0। स्कोर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 90। सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो स्कोर ऑफ 1 पे क्या प्रिंट हो जाएगा 85। इस तरीके से अप टू 5 लेस देन 5 यानी 4 तक चलेगा। तो स्कोर के 4 पोजीशन पे, तो 4 ये है 0 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे 75 है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी कि कितनी बार लूप को चलाना है एरे के अंदर का डेटा एक्सेस करने के लिए सब कुछ फिक्स होता है। तो इस वजह से ये सिंप्लीफाइड जो है कोड हो जाता है हमारे लिए। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है ईज ऑफ आइट्रेशन। ईज ऑफ आइट्रेशन का मतलब क्या हुआ अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको। ये भी पॉइंट जो है मतलब ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है एग्जाम के अंदर में लिख के आते हैं या फिर इंटरव्यू में प्रॉपर तरीके से बता के आते हैं तो आपको कभी भी फेल कोई नहीं करेगा और आपके को इंटरव्यू के अंदर में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एरे कैन बी ईजिली ट्रेवर्स वाइल इन लूप। इसका मतलब क्या हुआ, ईज ऑफ आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एरेज कैन बी इजिली ट्रेवर्स यूजिंग लूप्स which simplifies the operations such as searching and sorting। ease of iteration अब समझते हैं कि जैसे क्या है, हमने अभी इसके ऊपर समझा क्या है सिंप्लीफाइड कोड है। सिंप्लीफाइड कोड कैसे हुआ, एक तो जो है आइट्रेशन हमको क्या करना है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड साइज तक ही चलाना है, जितनी एरे की मैक्सिमम साइज होगी वहीं तक ही लूप चलाना होगा, वो फिक्स्ड है, वो हमको पहले से मालूम होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमको पता नहीं है कि हमको लूप कब तक और कैसे चलाना है, राइट। तो इस वजह से ये जब फिक्स हो जाता है, अब क्या है कि जैसे अगर कोई चीज़ कंटिग्यूअस, मान लीजिए जैसे आपके पास एक लाइन बनी हुई है, एक क्यू बनी हुई है, आप किसी लाइन में खड़े हैं, तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि उस आपकी लाइन में
आगे से दूसरे नंबर पे कौन सा बंदा खड़ा हुआ है, आगे से तीसरे पे कौन सा है, या सबसे लास्ट में कौन सा है, तो आप सीधा उस पर्टिकुलर रो को देखेंगे और आप बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर में ये जो है एलिमेंट मौजूद है या ये खड़ा हुआ है। तो इसी ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या हुआ, सर्चिंग जो है हमारी बहुत ही आसान हो गई, और आइट्रेशन आसान इसलिए हो गया क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन था, एक के बाद एक ही हमको चेक करना था। पहले अगर पोजीशन पे मिला तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे चले गए, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे चले गए। इस तरीके से हमने अपना आइट्रेशन शुरू कर दिया। क्लियर है? तो इस वजह से जो है यहाँ पे ईज ऑफ आइट्रेशन बढ़ जाता है हमारा। क्लियर है? तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ आइट्रेशन, जिसके अंदर में सर्चिंग और सॉर्टिंग हमारे एरे के अंदर में बहुत ही अच्छी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डाटा स्टोरेज। अब कॉम्पैक्ट डाटा स्टोरेज क्या होता है? एरेज डू नॉट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी फॉर पॉइंटर्स और नोड्स और स्ट्रक्चर्स अनलाइक लिंक लिस्ट, लोडिंग मोर एफिशिएंट यूजिंग द मेमोरी इन लार्ज डेटा सेट। तो एरे के अंदर में क्या है कि मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो कि जैसे मतलब कुछ और जो आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं या फिर पॉइंटर बनाते हैं, तो उस तरीके से उसमें क्या है, एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है हमको। एडिशनल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है जिसके अंदर में हम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और उसमें हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि जो है बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर में हमको एडिशनल मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि एरे जो है वो कॉम्पैक्ट डेटा स्टोरेज के जो है लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसका एक एडवांटेज ये भी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग क्लास के बाद यार क्वेश्चन जो है अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं क्लास के बाद उसको जो है आपको आंसर कर दूंगा। ओके, आई होप आपको एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एरे को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ एरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अक्सर कि आप एरे को डिस्क्राइब करिए। 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में तो आपको ये लिखना है कि व्हाट इज एन एरे, एरे के एडवांटेजेस भी लिखना है, एरे का यूजेस भी लिखना है, और आगे चल के मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, एक दो डिसएडवांटेज भी होते हैं तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वजह से आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, प्रैक्टिकल तो जरूरी है ही है, साथ के साथ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की भी आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। ओके, तो सबसे पहला यूज क्या है हमारे पास, यूज एरे क्या है, स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स इन सेम टाइप। सबसे पहला जो है यूज क्यों करते हैं, एरे को क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट है स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप या फिर सेम टाइप। यानी कि एरे की पहली प्रॉपर्टी है कि एरे क्या है, एरे एक ऐसा वेरिएबल है या फिर एक हम कह सकते हैं कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन शर्त हमारी केवल एक है कि वो जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो आपका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, और अगर आप जो है स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहीं पे इसीलिए इसी को बोला जाता है स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप इस डेफिनेशन भी देख सकते हैं। एरेज आर आइडियल फॉर स्टोरिंग अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। एक तो एरे के अंदर में हम जानते ही हैं जैसा कि एरे के अंदर में मेमोरी हमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी फिक्स्ड साइज मेमोरी होती है, उसको रन टाइम पे हम लोग एक्सट्रैक्ट या फिर बढ़ा नहीं सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर्स डेटा स्ट्रक्चर, तो जैसे एरे को हम एरे का यूज़ करके और भी डेटा स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर क्या, जैसे कि हमारे पास लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, हीप्स हो गया, हैश टेबल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेटा स्ट्रक्चर बनते हैं उनको भी हम जो है एरे की सहायता से यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। हालांकि मतलब
एक ही काम करने को बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमको जो है एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस समय हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमको डिसीजन लेना होता है। तो कई बार जो है एरे भी काफ़ी इफिशियंट माना जाता है, कई बार दूसरे स्ट्रक्चर भी इफिशियंट माने जाते हैं, वो तो डिमांड के ऊपर मैटर करता है। लेकिन हमारे लिए अभी फिलहाल ये जानना जरूरी है कि यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसमें से एक यूज ये है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे आपका लिंक लिस्ट हो गया, आपका स्टैक हो गया, आपका क्यू हो गया, आपका हीप हो गया, आपकी हैश टेबल्स हो गई। क्लियर है, आप ये देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यू, हीप्स एंड हैश टेबल्स। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर में, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। मैं आपको आगे के लेक्चर्स के अंदर में क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, हमने सबने लगभग जो है 12th क्लास के अंदर में या फिर इंजीनियरिंग मैथ जिन्होंने पढ़ी होगी, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हों या फिर आपके बीसीए के हों, एमसीए के हों, सबने जो है ये इंजीनियरिंग मैथ पढ़ी होगी। तो उसमें एरेस को जो है रिप्रेजेंट किया, किस फॉर्मेट की, मैट्रिक्स को जो है पढ़ा होगा। मैट्रिक्स किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे, रोज और कॉलम के अंदर, राइट। 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल ये कितनी की मैट्रिक्स है, 2x3। 2x3 इसका ऑर्डर क्या है, 2x3। टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रोज क्या बताता है हमको, एक ऑर्डर बताता है, और उनका जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट, वो क्या होता है, कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर में। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, मल्टी डायमेंशनल एरेस। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि जब भी हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको अपने प्रोग्राम के अंदर में बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टी एरे को हम किस फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, रोस और कॉलम के फॉर्मेट में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको एक नाम से और जानते हैं, ये है 2D रिप्रेजेंटेशन, यानी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ऑल्दो आपके पास 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। मीन्स अगर आप सिंगल एरे यूज़ कर रहे हो तो एक 1 डायमेंशनल, अगर रोज और कॉलम, एक रो एक कॉलम है तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया आपका, 3 रो 3 कॉलम हो गया। तो इस तरीके से 3D 4D ऐसे इस तरीके से तमाम जो है डायरेक्शनल हम बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए अभी ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम, तो जैसे हमारे पास अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो भी हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग की, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, क्विक सॉर्ट की हो गई, मर्ज सॉर्ट की, सिलेक्शन सॉर्ट की, ओके, या फिर आपकी हीप सॉर्टिंग हो गई, इस तरीके से बाइनरी सर्चिंग हो गई। तो ये सब जो हमारे एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं, इसके अंदर में भी हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो एरे को हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एरे आर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट द टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सर्चिंग एल्गोरिथम लाइक बाइनरी सर्च। तो आप मतलब ये आपके क्वेश्चन में ये नहीं डायरेक्ट पूछेगा कि आप जो है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट के बारे में लिखो, या फिर आप जो है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में लिखो, बाइनरी सर्च के बारे में लिखो आपको। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पे किस फॉर्मेट में कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको बस एग्जांपल के में लिखना है कि हम एरे को इस फॉर्मेट में सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सर्चिंग के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बस हम ऑलमोस्ट आज का हो ही गया है, तो अब हम आते हैं समरी पे। तो हमने समरी पे क्या समझा भी आज के लेक्चर्स के अंदर में कि हम एरे को जो है कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सी और C++ के अंदर में क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हमने देखे, और साथ के साथ इसका हमने यूजेस भी देखा। यूजेस के अंदर में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, क्यू को बनाने के लिए, स्टैक को बनाने के लिए, या फिर हम सर्चिंग की बात करते हैं तो आपकी बाइनरी सर्चिंग के अंदर हो गई। अगर सॉर्टिंग की बात करो तो क्विक सॉर्ट की होगी, मर्ज सॉर्ट की होगी। इस तरीके से तमाम हमने डिटेल में अभी एनालिसिस किया है। क्लियर है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, अगर किसी को कोई डाउट होता है
तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्टली comment your questions into the comment box. Okay, so I hope things are going well and everyone is doing great. आप लोग जो है बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर फिर भी, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर किसी को कोई डाउट होता है, ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेल करना है तो इस पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी क्वेरी जो है वहाँ से भी सॉर्ट की जाएगी, अगर आपको यूट्यूब के अंदर कमेंट बॉक्स में आपने क्वेरी नहीं डाल सकते हैं। ओके, और नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कभी भी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।